अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ज़रा मुआशरती एतबार से और ख़ुसूसन कारोबार के हवाले से, कामयाब तिजारत के हवाले से कुछ अहादीस का मुताला करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल हलाल फरीज़तुन बअदल फरीज़ा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रवाहुल मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। देखें, इस्लाम ने इंसान को रिज़्क़ हलाल के हसूल में किसी ख़ास ज़रिया मुआश को इख्तियार करने का पाबंद नहीं बनाया। सिर्फ़ एक बात का पाबंद बनाया कि जो भी पेशा इख्तियार किया जाए, जो भी काम किया जाए, वो हलाल हो, जायज़ हो और शरीयत के दायरे के अंदर हो। हलाल रोज़गार कमाने को इस्लाम ने इबादत करार दिया है और जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है उसका मतलब ही यही है कि हलाल कस्ब मुआश, हलाल रिज़्क़ कमाना, इख्तियार करना हर मुसलमान पर वाजिब है। यानी फ़राइज़, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बाद हलाल कमाई हासिल करना भी एक फ़रीज़ा और इबादत की हैसियत रखता है। हाँ, हम जब दीन से दूर हो गए तो हमने ये समझा कि असल इबादत तो ये है कि इंसान नमाज रोज़ा पर पाबंदी करे और कारोबार अपनी मर्ज़ी से करे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कारोबार भी दीन का हिस्सा है और दीन के अंदर शामिल है। जिस शख्स का कारोबार ठीक नहीं है उसकी नमाजें, उसके रोज़े भी उसको नहीं बचा सकेंगे। तो ज़रूरी है कि जो शख्स कारोबार करता है उसका कारोबार जायज़ हो, हलाल हो और पाकीज़ा चीज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए। और ये इतना बड़ा अमल है, यानी आप अंदाज़ा करें कि रिज़्क़ हलाल कमाना, एक हदीस में आता है कि जो शख्स रिज़्क़ हलाल कमाता है वो अल्लाह के रास्ते में है, वो अल्लाह के रास्ते में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिबरानी की रिवायत है कि जो शख्स अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, उनका पेट पालने के लिए मेहनत और मुशक्क़त करता है वो अल्लाह के रास्ते में है। और जो शख्स अपने बूढ़े वालिदैन का पेट पालने के लिए मेहनत करता है वो अल्लाह के रास्ते में है। और जो शख्स अपना पेट पालने के लिए मेहनत करता है और हलाल कमाता है ताकि किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने से बचे, अपने आप को बचाए, तो वो भी अल्लाह के रास्ते में है। देखें, ये भी बहुत बड़ा अमल है। रिज़्क़ हलाल कमाना भी बहुत बड़ा अमल है। ये अलहदा बात है कि इंसान को जब हराम का चस्का पड़ जाता है तो फिर वो हलाल से दूर भागता है और फिर मिलावट और फिर धोखाधड़ी और फिर जनाब कारोबार के अंदर गबन और सौदे पे सौदे और झूठ, ये सब शामिल हो जाती है, जिससे कारोबार में बरकत और जो है ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला को ये पसंद है। फिर ये देखें कि ये भी अल्लाह को पसंद है, तिजारत जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला को तजारत पसंद है, अल्लाह को तजारत पसंद है। आप देखें, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस तजारत को इख्तियार किया है और कश्फ मुआश की जो अहमियत और फजीलत है, इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि अम्बिया ने इसको क्यों किया, क्योंकि इसकी अहमियत है अल्लाह की निगाह में बहुत ज़्यादा। हर नबी ने कोई ना कोई मुआश का ज़रिया अपनाया, हर नबी ने। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़राअत किया करते थे, अदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाई का काम किया करते थे, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िरे बनाया करते थे और तमाम अम्बिया ने जो मुश्तरका काम किया वो बकरियाँ चराया करते थे। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियाँ चराया करते थे। आपने तिजारत का काम किया। अम्मा खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामान को आप लेकर जाते थे तिजारत पे और बेचा करते थे और फिर वापस ला के जो इनकम होती थी उसको देते थे। तो ये असल में अम्बिया का पेशा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई सच्चा और ईमानदार ताजिर है तो क़यामत वाले दिन वो अम्बिया और शुहदा के साथ होगा, अम्बिया के साथ होगा। लोग रश करेंगे उसके ऊपर। तो ये कोई छोटा अमल नहीं है तिजारत करना। और हम तो हर चीज़ की तैयारी कर लेते हैं, तिजारत के लिए कोई तैयारी नहीं होती। बस जिसका जब मुँह आया, जिधर मुँह आया दुकान उठा के बैठ गया। आप कौन सी चीज़ बेचनी है, कौन सी नहीं बेचनी है, कितना प्रॉफिट लेना है, क्या उसकी शरह होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कोई पता नहीं है। बस हमने दुकानें बना ली हैं और चल रहा है मामला, तो चलने दिया जाए।
आज मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा दीन के हवाले से कि कामयाब तिजारत के हवाले से कि हमारा दीन इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। सबसे पहली बात तिजारत के हवाले से वो ये है कि गबन और फराड से बचना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान को धोखा दे वो हम में से नहीं, यानी मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है वो शख्स जो किसी मुसलमान को धोखा दे। और धोखा कैसे दिया जा सकता है? धोखा ये देना है कि 2 नंबर अशिया को 1 नंबर बनाकर बेचना, मुज़र सेहत चीज़ों को बेचना, हराम चीज़ों को हलाल बनाकर बेचना, और ऐसी चीज़ों को बेचना जिससे लोगों की सेहत पर नुकसान पड़े, एक्सपायरी चीज़ों को बेचना या ख़राब चीज़ों को बेचना, मिलावट करके चीज़ों को बेचना, ये सब धोखा है, गबन है, फराड है। इससे इंसान का रिज़्क हलाल नहीं रहता। हमें सोचना चाहिए, ताजिर हजरात को सोचना चाहिए जो काम कर रहे हैं कि 2 नंबर चीज़ें बेच रहे हैं, 1 नंबर बता। आप मार्केट में बैठे हुए हैं, आपको मालूम है कि कौन सी चीज़ें 2 नंबर है, कौन सी चीज़ें 1 नंबर है। हम अगर तवज्जो ना करें तो अलहदा बात है, लेकिन हर दुकानदार को मालूम होता है कि उसकी दुकान पर क्या चीज़ 1 नंबर है और क्या चीज़ 2 नंबर है। 2 नंबर बेचनी है तो 2 नंबर बता के बेची जाए, बताया जाए कि भाई ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कहते हैं बेचो बेचो, 2 नंबर को 1 नंबर बना के प्रॉफिट आ रहा है, पैसा आ रहा है। ये पैसा जायज़ ही नहीं है आपके लिए। हैरत की बात है, अच्छे अच्छे ताजिर अपने नाम के साथ अलहाज, हर साल हज पर जाने वाले ताजिर यहाँ आकर धोखाधड़ी कर रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, कारोबार के अंदर और बहुत से गबन कर रहे होंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तिजारत को अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक करना है हमने, तब हमारी तिजारत हमारी इबादत बनेगी। दूसरी बात, झूठ ना बोलना। कामयाब तिजारत की दूसरी कुंजी है कि झूठ ना बोला जाए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजिर लोग गुनाहगार और फाजिर हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या कारोबार को अल्लाह ने हलाल नहीं किया? फरमाया, कारोबार बिल्कुल हलाल है, लेकिन अक्सर ताजिर झूठी कस्में खाते हैं और अपनी चीज़ के बारे में झूठी झूठी बातें बयान करते हैं। इस तरह अक्सर गुनाहगार हो जाते हैं, अक्सर गुनाहगार हो जाते हैं। झूठ बोल बोल कर, झूठी कस्में खाकर गुनाहगार हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, झूठी कसम खाकर माल बेचने से माल तो फरोख्त हो जाएगा मगर उस आमदी में से बरकत ख़त्म हो जाएगी, बरकत नहीं रहेगी, झूठी कस्में खा। और हमारे यहाँ आप अंदाज़ा करें कि 5,000 रुपये की चीज़ 500 में बेच देते हैं और कसमें खा रहे होते हैं कि हमने इतने के लिए, इतने के लिए, और वही चीज़ बाद में 500 की दे के चले जाते हैं। ये हमारी मार्केट के ये हाल हैं। तो खुदारा जो लोग दीन को समझने वाले हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, वो इन चीज़ों से बचें, वरना वो अपने रिज़्क को ख़राब कर रहे हैं, इससे उन्हें बचना है। तीसरी बात जो हमारे कामयाब तिजारत के लिए है वो बहुत अहम है, और वो ये है कि ऐब को ना छुपाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान ताजिर किसी ऐबदार चीज़ को इसका ऐब बताए बगैर धोखे से बेच डाले, वो मुसलसल अल्लाह की नाराज़गी में रहता है और फरिश्ते बराबर उस पर लानत भेजते रहते हैं। और ये काम होता है, मैं आपको मादरत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हर जगह पर होता है, लेकिन जो आज जो जदीद कारोबार है, ख़ुसूसन मोबाइल के कारोबार, गाड़ियों के कारोबार, मोटरसाइकिल्स के कारोबार, उनमें ख़राबियाँ नहीं बताई जाती हैं। इंजन अब मालूम है कि कमज़ोर है, ख़राब हो गया है, इंजन ऑयल गंदा है बीच में, लेकिन बताया जाता है नहीं जी बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल अच्छा है और पता नहीं क्या है, उसकी ऐसी ऐसी खूबियाँ बयान कर देते हैं जैसे समझते हैं कि अभी अभी गाड़ी जो है वो शोरूम से निकल के आई है। इसी तरह मोबाइल वाले मोबाइल की खामियां नहीं बताएंगे, उसको बेच देंगे, उसकी आवाज़ का मसला है, उसके साथ कोई और मसला है। अब वो बारीकी पर तो पता चलेगा, लेकिन बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रहा होगा, बाद में पता चलेगा। तो ये अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, फरिश्ते उस शख्स पर लानत भेजते रहते हैं। हमें इसकी कोई तवज्जो नहीं। आप हमारी मार्केटों में जाके देखें, कभी मोबाइल लेने जाएँ, कभी आप गाड़ी खरीदने जाएँ, कभी कोई और चीज़ देखने जाएँ, दालें देख लें, आप दालें देख लें, चीनी देख लें, कोई चीज़ देख लें, अगर आपने उसका ऐब नहीं बताया है और ऐब के बगैर बेच दी है और आपको मालूम है कि इसके अंदर ऐब है, तो फिर वो मुसलसल अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। इसलिए बताएं ये ऐब है जी इसके अंदर, इस ऐब के साथ आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो पड़ी रहे। इस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। और हम यूरोप की बहुत जो है वो बातें करते हैं। हमारे उस्ताद कहते हैं
कि मैं एक मरतबा वहाँ अमेरिका में गया, मैंने जूते ख़रीदे वहाँ से, और वो एक जूता ना मुझे पाँव में तंग करता था, यानी एक पाँव में एक जूता तंग करता था, दर्द होती थी। हफ्ता 10 दिन मैंने जूते पहने लेकिन वो सेट नहीं हुए। यानी 10-15 दिन के बाद मैं गया शॉप पर और मैंने जाकर उनसे कहा कि जी ये जूता मुझे तंग करता है। तो उन्होंने दूसरी बात ही नहीं की, उन्होंने कहा जी वो जूता वहाँ उतार के रख दें और वहाँ से नया जूता खरीद उठा लें। आज हमारा मुसलमान भाई, आप उससे चीज़ ले जाएं, बगैर इस्तेमाल की हुई चीज़ वापस कर दें, नहीं वापस करेगा, नहीं वापस करेगा, कभी भी वापस नहीं करेगा। बल्कि हमने लिखा हुआ होगा कि जी कोई चीज़ वापस नहीं की जाएगी, तब्दीली या वापसी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल दीन के ख़िलाफ़ बातें हम कर रहे होते हैं। हालांकि आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की चीज़ को वापस कर ले, खुशी के साथ वापस कर ले, अल्लाह ताला जो है वो उससे राज़ी होते हैं, उससे खुश होते हैं।